Good Choice Studio and Islamic Network. ज़ीदा शरफ़ुहु। आज आप के इस प्रोग्राम को देखकर दिल खुश हो रहा है कि आला हज़रत के उर्स पर माशाअल्लाह अपने ही ख़तीब को, अपने ही आलिम को, अपनी मस्जिद के मुफ्ती साहब को सुनने के लिए आपने हक़ अदा किया। शायद मैं अपनी मस्जिद में तकरीर करता तो मुझे सुनने के लिए इतने ना आते। इसका मतलब ये बना कि आप अपने कारी साहब से, मुफ्ती साहब से, अपने ख़तीब से प्यार करते हैं। और हकीकत में ये इन लोगों से प्यार होना चाहिए। ये बात सिर्फ इनके सामने नहीं कर रहा, बल्कि आपकी खिदमत में यह अर्ज़ कर रहा हूँ। दौर ऐसा आ चुका है, वक्त ऐसा आ चुका है कि लोग जाहिल पीरों के मुरीद होते जा रहे हैं। दौर ऐसा है कि लोग उन लोगों के मुरीद हैं जो खुद नाजरा कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते। ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं। एक कसीर तादाद है लोगों की जिस आस्ताने के ज़्यादा मुरीद हों। लोग कहते हैं मैं यहाँ पे मुरीद हूँ, मैंने अपने बेटे को भी यहाँ पे मुरीद करवा दिया। हज़रत अब उलमा की इक्तदा करनी पड़ेगी, इनकी बैत करनी पड़ेगी, वरना आने वाली नस्लें वो सब की सब बदअकीदा हो जाएगी। या आपको मैं एक मैसेज और एक पैगाम दे रहा हूँ। आला हज़रत कहो सुभान अल्लाह। इतना मुफस्सल खिताब हो गया, मैं तो अब खिताब को समेट कर तकरीबन 12 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कुछ पेश कर दूंगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहो सुभान अल्लाह। चमन खिताबत व नसीहत, बज़्म शेर व सुखन में साहिब इनकिलाब, इमाम इनकिलाब, मुफ्ती बाकिरदार इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ऐसे आलिम, ऐसे मुहद्दिस और ऐसे मुहक्किक कि जिन पर आज तहकीक हो रही है। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला वो अज़ीम शख्सियत हैं जिनका ज़ाहिर, जिनका बातिन, जिनका कलम इस्लाम का हवाला है। आला हज़रत का वजूद अहले सुन्नत व जमात के लिए बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इनाम है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला का ये अंदाज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जो आज देखें आले सुन्नत में कितने ऐसे लोग हैं जो आला हज़रत को पुष्ट कर रहे हैं, जबकि यही लोग माजी करीब और माजी बईद में इनका आला हज़रत के कलाम के बगैर गुजारा नहीं था, आला हज़रत की किताबों के बगैर गुजारा नहीं था। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ये झूमा करते थे, और जब फतावा रज़विया का हवाला देते थे तो आला हज़रत को हवाला समझते थे। आज ये आला हज़रत से मुनहरिफ क्यों हुए, उसकी वजह क्या है कि आला हज़रत उस शख्सियत का नाम है जिसने मुस्तफ़ा करीम के तमाम सहाबा की मोहब्बत का भी दरस दिया है और अहले बैत की मोहब्बत का दरस दिया। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने यह कानून लिखा है कि हम अहले बैत से अगर प्यार करते हैं तो इसलिए प्यार करते हैं कि वो मुस्तफ़ा करीम के अहले बैत हैं। हम सहाबा से प्यार करते हैं तो इसलिए प्यार करते हैं कि सहाबा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, सरकार मेयार हैं, मरकज सरकार हैं, सरकार की वजह से प्यार हो रहा है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक से हमें इसलिए प्यार नहीं कि वो अबू कुहाफा के बेटे हैं, हमें इसलिए प्यार है कि वो खलीफतुर रसूल हैं। मौला मुर्तजा से हमें इसलिए प्यार नहीं कि वो अबू तालिब के बेटे हैं, हमें इसलिए प्यार है कि वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ये आला हजरत ने मेयार दिया। हसनैन करीमैन से प्यार है तो सरकार की वजह से है, अहले बैत से प्यार है सरकार की वजह से है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से प्यार है, मेयार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। ये लोग जिन्होंने आले सुन्नत के स्टेज पर अपना नाम बनाया, पैसा आले सुन्नत का था, तकारीब आले सुन्नत की थी, मसाजिद आले सुन्नत की थी और अवाम अहले सुन्नत की थी। इनको दाद देने वाले लोग अहले सुन्नत के थे। अपनी किताबों के अंदर इनका नाम लिखने वाले लोग अहले सुन्नत के थे, जिन्होंने इनको इजाज दिया। आज जब मर्तबा पाया तो ये लोग दिनार और दिरहम के मुरीद बन गए। काश के आज भी ये दीन की इक्तदा में रहते। जब अपने मुक्तदा और पेशवा बदल लोगे तो जमाने में तुम्हें कौन इमाम कहेगा? ऊंचा बोलो। मेरा ख्याल में हजरत ने आपसे बार बार सुबहान अल्लाह कहलवा के बहुत ज्यादा आपका वजीफा करवा दिया है, लेकिन ये वजीफा जितना कर लिया जाए उतना ही कम है। हजरत आला हजरत हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं। हम आला हजरत के मुक्तदी आज भी हैं, कल भी हैं और हमारी नस्लें क़यामत तक आला हजरत की मुक्तदी रहेगी। आला हजरत हमारे रहनुमा हैं, हमारी पहचान। आज भी जब बाहर निकलते हैं लोग पूछते हैं तुम कौन हो, हम कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात हैं। लोग कहते हैं कुछ और भी आ गए हैं जिन्होंने अपना नाम अहले सुन्नत वल जमात रख लिया है। तुम बरेलवी हो या देवबंदी हो? जो इधर सुन्नी बैठा है वो बात करे ना, जो बरेलवी बैठा है वो तो बोले। तो हम अपनी पहचान के लिए कहते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं। पूछने वाले को पता चल जाता है, मतलब ये बना के ये या रसूल अल्लाह कहने वाला है। हजरत बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, मैंने कहा इस जलसे में बैठकर कुछ सुन लेता हूं। लोग अपनी सफाइयां दे रहे थे, बार बार कह रहे थे। उनके लफ्ज ये थे कि हमारे मुतल्लिक लोग कहते हैं कि ये दरूदो सलाम नहीं पढ़ते। हम पाक पैगंबर का बताया हुआ दरूदो सलाम पढ़ते हैं, हमारे ऊपर ये बुहतान है कि हम सलाम नहीं पढ़ते, हम दरूद नहीं पढ़ते। मैंने कहा एक सीगा मैं तुम्हें कहता हूं, वो पढ़ के दिखाओ, पता चल जाएगा तुम अहले सुन्नत व जमात हकीकी हो या नकली हो। और वो जुमला क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब या रसूल अल्लाह कहे पता चल जाता है पक्का सुन्नी कौन है, आले सुन्नत वल जमात। मैं आज आपका ये लफ्ज सही करवा रहा हूं, अल्लाह करे आले सुन्नत के लोगों को भी बताना आ जाए जी। मेरे साथ मिलके जरा पढ़िएगा और फिर बाहर जाके ये रट के जाना है नाम इंशाअल्लाह। अहलुस्सुन्नती, अहलुस्सुन्नती वल जमाअह, ये हमारा अरबी के अंदर नाम। अहलुस्सुन्नती वल जमाअह, और फारसी के अंदर हमारा नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमाअत। ये अहले सुन्नत वल जमात कहां से आया? जो नकल मारे वो पकड़ा जाता है, आज मारे कल मारे तब भी पकड़ा जाएगा। अब सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके तुम क्या समझते हो कि इमाम अहमद रजा बरेलवी के पैरोकारों को और उनके मुक्तदियों को तुम बहकालोगे? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। जो इमाम अहमद रजा बरेलवी को जानते हैं उन्हें मालूम है
कि हकीकी सुन्नी वही होता है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ताज़ीम के लिए या रसूल अल्लाह भी कहता है, या काइदल गुर्रिल मुहज्जलीन भी कहता है, या काइदल मुरसलीन भी कहता है, या खातमुन नबीयीन भी कहता है। और आज एक इजाफा भी, ये इजाफा नहीं है, ये हमारी नाकिस मालूमात थी कि हम यहाँ तक न पहुँच सके, लेकिन मैं मुर्शिद जलाली को सलाम करता हूँ जी। दावत इस्लामी वाले दोस्त भी सुभान अल्लाह कहें, मुर्शिद अत्तार को भी सलाम, जितने रिजवी पीर हैं सबको सलाम, छोटे हैं बड़े हैं जो सही उल अकीदा है सबको सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज के बाद आपने साथ ये भी बताना है, या खातमल मुरसलीन या खातमल मासूमीन, कौन है? सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रिजा खान रहमतुल्लाहि ताला की तालीमात में ये बात शामिल थी, जहां भी झूठे फकीर थे, झूठे पीर थे, आपने उनको बेनकाब किया। आज इस दौर के अंदर जो लोग बेनकाब हुए, जिन्होंने दीनार और दिरहम के लिए अपनी जवानी गुजारी और खिताबत को जरिया बनाया, किताबों को जरिया बनाया, किताबें महज दीनार और दिरहम के लिए लिखते रहे, आज उनके इल्म ने उनको नफा न दिया, इसलिए कि दुनिया के लालच के लिए लिखा था, मिलना वही कुछ था जिसके लिए लिखा था। और जिन्होंने किताबें लिखी अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए, उनका फतावा रज़विया आज भी बोल रहा है। आला हजरत की आपको बात बताऊं, आला हजरत अजीमुल बरकत अपने हाथ में शीशी पकड़कर, कैसी सादा जिंदगी है, वक्त का इमाम है, वक्त का मुहद्दिस है, शीशी पकड़कर सरसों का तेल लेने के लिए दुकान पे चले गए, दुकान पे चले गए तेल लेने के लिए। अल्लाह अकबर। सुनिए आला हजरत की बात। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते ये शीशी भर कर दीजिए। दुकानदार ने जब भर के दी तो आप फरमाने लगे इसके कितने पैसे? उसने कहा 5 आने का है हजरत, आप हमारे मोहल्ले के आलिम हैं, 2 आने छोड़ देता हूं, 3 आने दे दे, 2 आने छोड़ देता हूं। आला हजरत का जुमला सुनिए, यह आज के उन फकीरों के लिए है जो बनावटी फकीर हैं, जो बनावटी पीर हैं, जो अपने आप को आले सुन्नत का मुक्तदा जानते हैं लेकिन है नहीं। लोगों ने बता दिया कि दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला का स्टेज किन के लिए है। अफसोस की बात है, हम उस शख्स से भी बात करना चाहते हैं जो डायरेक्टर है ताहिर रजा बुखारी, उस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जाए। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला के उर्से मुकद्दस पर जो हुआ, जो हंगामा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो खतीब रमजान सालवी है। लोग बात करने से डर रहे हैं। डायरेक्टर ताहिर रजा बुखारी, जब तुझे मालूम है कि इरफान शाह का अकीदा इस वक्त दुरुस्त नहीं है, जब तुम्हें मालूम है कि हनीफ कुरैशी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा को गालियां देता है, जब तुझे मालूम हो चुका, फिर ऐसे लोगों को दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला के स्टेज पर क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? आखिर क्या वजह? पता चला ये जाती मफादात है तुम्हारे, जिसको चाहते हो उसे दावत देते हो। दाता हुजूर का स्टेज इस बात का तकाजा करता है कि दाता के स्टेज पर वो शख्स आए जिसका अकीदा दाता हुजूर से मिलता हो। पहले इन्हें कश्फुल महजूब पढ़ाओ, जो दाता की किताब कहे उसके मुताबिक जिसका अकीदा उसे स्टेज पे बिठाओ, हमारा कोई इतराज नहीं है। आप कहते हो अवाम ने अच्छा सलूक नहीं किया, इसमें डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली का क्या कसूर है? उन्होंने तो हक बयान किया, उन्होंने तो हक बयान किया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद जिसका सबसे अफजल मर्तबा है वो सिद्दीक़ अकबर है। और दाता साहब ने लिखा कि मासूमियत ये शर्त है नबुव्वत की,
नबूवत के लिए शर्त है मासूम होना, ये दाता हुजूर ने लिखा। और ये लोग पता नहीं किस किस को मासूम कह रहे हैं, किस किस को मासूमा कह रहे हैं। तो जिसका अकीदा दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक था, उसे लाते तो ये हंगामा ना होता। इसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं, महज अपनी शोहरत की खातिर। अल्लाह अकबर। सुनिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या जुमला बोला इन फकीरों के लिए, बनावटी फकीरों के लिए, बनावटी पीरों के लिए। आला हजरत ने क्या जुमला बोला उस शख्स के सामने। कहा ये 2 आने भी ले, 5 आने पूरे के पूरे अपने पास रख। अहमद रजा 2 आने में इल्म बेचा नहीं करता। जी आप भी जरा गौर करें, आपने सुभान अल्लाह तो कह दी ना, आप भी गौर करें, आप भी गौर करें कि आपके अलामा साहब आपके यहाँ खत्म पढ़ने के लिए जाएं, जो सबसे कमजोर, जो सबसे घटिया चीज हो वो इमाम साहब को दे। ऐसा कभी भी नहीं करना। जो सबसे अच्छी और पसंदीदा चीज हो वो इमाम साहब को पेश करनी है। कहा अहमद रजा 2 आने में इल्म बेचा नहीं करता। ये है अहमद रजा। ईरान के पैसे खाकर और ईरानियों के पीछे लग के इल्म बेचने वालों, अहमद रजा की बात तो सुनो। एक दुकानदार के लिए आला हजरत की क्या बातें हैं, सुभान अल्लाह। और फिर अपने शागिर्दों के लिए किस दर्जा की बातें आला हजरत करते होंगे। आइए फिर आगे सुनिए। आला हजरत अजीमुल बरकत के पास एक मुरीद आ गया, उसने मिठाई पेश की तो मिठाई घर ले गए। आपने बच्चे को दिया डब्बा, कहा घर जाके पकड़ा दो। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस मुरीद से पूछा बताइए हमारे लिए कोई हुक्म हो तो हम वो आपका काम कर दें। उसने कहा नहीं हजरत, सिर्फ आपका दीदार करने के लिए आया था, सिर्फ आपका दीदार। बार बार आपने इसरार किया। उसने कहा नहीं हजरत, मैं तो सिर्फ आपके दीदार के लिए आया था। थोड़ा वक्त गुजरा तो उसने कहा हजरत कुछ तावीज लिख दे मुझे। आपने फरमाया वो डब्बा लाकर इसको दो। अहमद रजा तावीज बेचा नहीं करता। हजरत अपनी जेब में लाए जो कुछ है, अपने पीर को पेश करें, मगर सिर्फ आज तो जितने छतरे बकरे मिलते हैं, कट्टे बच्चे मिलते हैं सारे पीरों के दरबार पे। क्यों साढ़े पीरों का दरबार है। अपने भावी महल्ले में कारी साहब को तनख्वाह भी पूरी न देवन जी। पीर साहब ने तो आना है सालाना आपके घर में, और ये अलग बात है। और चंगे पीरां नूं साडा सलाम। उच्ची आवाज ना रखो कहते तुम मतलब रिजवी साहब नूं तुसां सवेरे ए ना आखो कोई भाभी मौलवी तो ना ही बुलाए हुआ या जड़ा पीरां फकीरां के खिलाफ बोलने वाला ही ना। जनाब दाता हुजूर को हमारा सलाम, पीर मेर अली शाह साहब को हमारा सलाम, पीर जमात अली शाह साहब को हमारा सलाम, सैयद दीदार अली शाह साहब को हमारा सलाम, सही उल अकीदा लोगों को हमारा सलाम। ऐसे पीरों को मानना चाहिए जो कुरान के हाफिज भी हो, कुरान के आलिम भी हो। ऐसे पीरों को मानना चाहिए जो रातों के साजिद भी हो और दिन के वक्त के रोजादार भी हो। ऐसे पीरों को मानना चाहिए और मानना चाहिए। ऐसों को मानो, बेहतर है। उस पीर से अच्छा है जो पीर रोजाना रिस्क कुत्ते की बेड़ी करवाता है। जनाब उर्से मुकद्दस पर ऐसी बातें, जनाब कबड्डी का मैच हो रहा है, फला हो रहा है, ऐसे पीरों से बेहतर है कि इनका दामन थामे, इनके हाथ में हाथ दें। ये जब भी आपको बात बताएंगे कुरान की बताएंगे, सुन्नत की बताएंगे। हाँ जी। इस वास्ते आला हजरत अजीमुल बरकत की आखिरी बात ऊंची आवाज से कह, आखिरी बात आला हजरत की, ये को पीरों के वाले उस्ताद जी कम लम्बो वैसी ऊंची आवाज रखो सुभान अल्लाह। असी तो वाकयाती बंदे से फसाद इतना नहीं आएंगी। ऐ मैं जल्दी जल्दी इतने बैठा बैठा कारी साहब ने मैं रस्ते ते आख्या बजे रिजवी साहब मैंने हुक्म दे दिता तो मैं क्या कर सा। उन्हें आखे जो कुछ आता है वही शुरू कर देवे, जो कुछ दिन पहले आता है वही शुरू कर देवे, नवा तरतीब न देवे, नवा तरतीब देता है तो फस जाना। ऊंची आवाज आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रिजा रहमतुल्लाह ताला आपने डब्बा पीरां नूं पैगाम दिता जड़े जनाबे वाला कड़े पा के पीर बनन वाले। आपने उन्हां नूं पैगाम दिता, फरमाया सही अकीदा बंदा होवे उसदे कोल कुरान दी नेमत होवे, मुस्तफा करीम अल इस्लाम दी सुन्नत दा रंग होवे, किसे मैदान दे अंदर वो हरता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हर मैदान दे अंदर उसकी जरूर मदद फरमांदा है।
आला हजरत अजीमुल बरकत घर के अंदर मौजूद है। आप दे दरवाजे दे उत्ते एक बनावटी पीर आ गया। बनावटी पीर आके आखन लगा मैनू 10 रुपए दे दो, अगर 10 रुपये नहीं देवोगे मैं मकान उलट देवांगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला आप दी इस्तिकामत नु सलाम। आपने फरमाया 10 दी बजाए भी ले ले, 10 दी बजाए भी ले ले, मगर इस तरह दियां धमकियां देना शरीयत के अंदर जायज नहीं। आप दी वालदा बोली आखन लगी अहमद रजा अड़ी न कर, लगता है कोई फकीर बंदा है, कोई मजूब बंदा है, कोई दुआए नुकसान देवेगा, बददुआ करेगा, लिहाजा जल्दी जल्दी जो कुछ मंगदा है इसनों दे दे। आला हजरत अजीमुल बरकत अपनी अम्मी जान दी बारगाह विच अर्ज कर दे, अम्मी जी ये शरीयत के खिलाफ गल्लां क्यों करदा है? 10 दी बजाए भी ले लवे मगर मकान नो उलट देना ये शरीयत के खिलाफ गल है। अहमद रजा दी तबीयत के अंदर भी शरीयत है, इस वास्ते गल मनन वास्ते मैं तैयार नहीं हाँ। इतनी ही देर हुई दूसरी मंजिल तो आप दे साहबजादे मुस्तफा रजा खान आप गिरे ने। आला हजरत दी अम्मी आख दे देखिया अहमद रजा नुकसान हो गया, ओ मुस्तफा रजा खान ओ मुस्तफा तुहाडा बच्चा ओ छत तो गिर गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने बच्चे अल नहीं वेख्या, मुस्तफा करीम अल इस्लाम दी शरीयत अल वेख्या। सरकार अल इस्लाम दी शरीयत अल अल्लाह अकबर। हुण अगली गल सुनन वाली ए जिहड़ी गल है ना ये खास है, इस गल ते तवज्जो देनी है। मैं तुसा मेरा आजकल बड़ा मिजाज बने हुआ भाई, अल्लाह करे साडी आवाम जिहड़ी ना मर्द ते मर्द रहे, औरतां ज़्यादा जिहड़ियां इस काम में एडवांस हो और रोजाना ही बनी होंदियां। किते जा रही हो जे आओ भी तवीज़ देंदा ओ उदा तवीज़ वाल काम करेंदा ओदे कोल मैं गई आ सका। भाई शोहर पाक को थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना कि तुम्हारी बेगम कहाँ जा रही है, कहाँ भेज रहे हो, हजरत कहाँ की इजाजत दे रहे हो, जरा ख्याल तो करो ना। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आप जरा तवज्जो करें। आपने इस्तिकामत इख्तियार की, बच्चे की तरफ नहीं देखा, उसी फकीर से बातें कर रहे हैं। शरीयत पर इस्तिकामत का अजर देखिए और इनाम देखिए। मुस्तफा रजा खान दूसरी मंजिल से गिरे हैं, छोटा सा बच्चा है, अपने कपड़ों को झाड़ता हुआ अपने वालिद के कदमों से आकर लिपट जाता और अहमद रजा मुस्कुरा के कहते अम्मी ये एक मुस्तफा है। औली बोले और उच्चा चा बोलो जो मैंने इस राह पाए ये तो फिर उच्चा, ये एक मुस्तफा है। मुस्तफा की शरीयत के लिए अगर मेरे पास 1000 बेटा होता तो सरकार की शरीयत पर मैं पेश कर। ये है आला हजरत, ये है आला हजरत। और फिर सुनिए कुछ बंदे आखते हैं जी काले इलम दा तोड़ काला इलम, ये बड़ी गल आम हुई हो जी, ये काला इलम टुटदा ही नहीं। केड़ा एडा इलम है जी, रब ताला जल्ला शानहू दे कुरान दे विच ताकत है, सुभान अल्लाह। ऐसी ताकत है कि कोई इलम रब ताला जल्ला शानहू दे कलाम दे मुकाबले दी ताकत नहीं रखता। कोई इलम चाहे काला होवे चाहे पीला होवे, चाहे कुछ चिट्टा भी होवे नीला भी होवे जी है जी नहीं जी। ये तक किसी ईसाई की तो है ना, ये तो इंजे तो नहीं ना टूटना। हुण ईसाई को ली चढ़ा बदबख्ता, अब ईसाई के पास जाएगा, जिसके पास ईमान नहीं है वो तेरा भी छीनेगा, तेरा भी ले जाएगा। ओ खुदा रा यार इनसे बचे। आए कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़े, यकीन और एतमाद से पढ़े। खुदा की इज्जत की कसम है ये सूरतें नाजिल ही इसलिए हुई जब आप एक आयत पढ़ते हैं जादू की एक गिरा खुलती है, दूसरी आयत पढ़ते हैं दूसरी गिरा खुल जाती है, तीसरी पढ़ते हैं तीसरी खुल जाती है। 11 आयतें पढ़ेंगे 11 की 11 जादू की गिरहें खुल जाएंगी। जरा एक मर्तबा खुद भी तो तकल्लुफ कर, मेहनत कर, अपने बच्चों पर, बीमार बच्चों पर ये पढ़ के फूंक।
नजर लगी हो तो सूरह नून की आखिरी आयत छोड़ के उससे पहली आयत, व इन यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ये पढ़, सुभान अल्लाह, नजर खत्म हो जाएगी। ये तो आप पीरों से बातें सुनते रहते हैं, मुझे बताने की जरूरत तो है ही नहीं। हालात जो इतने बिगड़ गए, क्या करें फिर जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी 2 सूरतें पढ़ो, जादू टूट जाता है। कोई काम नहीं जादू कर सकता जो कलाम कुरान मजीद कर जाता है। ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फिर क्या किया? अपने जूते को उल्टा किया। ऊंची आवाज नाल ये गल्लां तुहाडे वास्ते, जे तुसी सुन चुके हो तो फिर दोबारा सुन लवो, हरज कोई नहीं है। अलहमद शरीफ भी तो रोजाना ही सुनते हो ना। ए इमाम साहब पीछे खड़ो के अलहमद शरीफ भी तो रोजाना ही सुनते हो कि दूसरे दिन आके भाई कल अलहमद शरीफ पढ़ी आई ताजा सा नहीं पढ़नी, तो फिर सुननी पैनी है। तो जे कोई रवायत या आला हजरत की कोई करामत पहले सुनी है तो दोबारा सुन लवीए तो गुनाह तो कोई नहीं ना भाई। हाँ, अल्लाह अकबर। आला हजरत ने इंज करके ना अपनी जुती ओ पुठी की थी, फरमाया हो मैंने सीधी करके दे, एडा पुत्र है जी। सारी हवा निकल गई जी। ये उस वक्त भी कोई साइंसदाना नूं हवा चढ़ी सी, जे आखदे जमीन घूम रही है, ये चंगा स्टेयरिंग है भाई, घूम रहा है, जमीन घूम रही है। आला हजरत ने जब रिसाला लिखा तो सब साइंसदान जो पहले घूम रहे थे वो साकिन हो गए। अल्लाह अकबर, वो साकिन हो गए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है। आपने कहा तुम जानते नहीं हो कि जो चीज मट्टी से बनी है वो मट्टी में जाती है, और एक गुब्बारा अगर उसकी गुब्बारे की जसामत देखो, वो जमीन की धातों से बना हुआ है, उसके अंदर हवा ऊपर चली जाती, ऊपर फटता है तो नीचे आ जाती। फरमाया तुम तो घूम रहे हो अभी हवा में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत अज़ीमुल बरकत को जानना, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस फरमान के मुताबिक, सरकार ने फरमाया जिस तरह की लोगों की अकलें हैं ना, उसके मुताबिक कलाम करना चाहिए, वरना कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ कलाम मुश्किल भी बंदा कर ही सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह बचाए इस आफत मुसीबत से कि रियाकारी शोहरत की वजह से बंदा बयान करे कि लोगों के अंदर वाह वाह हो जाए। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ा करें। और आखिरी आपको नुस्खा देकर, जिस तरह कुछ दोस्तों ने नुस्खे का तारुफ करवाया है जी, कभी कोई खुशबू कभी कोई खुशबू, सुभान अल्लाह, तो मैं भी आपको एक खुशबू दे के जा रहा हूँ। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के पीर खाने से उनके पीर मुर्शिद के पोते आ गए। अच्छा, उनके हाथों में 2 अंगूठियाँ थी, तो आला हजरत ने कहा कि मुझे तोहफे में नहीं दे देते? चुप, आप मेरे पीर खाने से तशरीफ लाए ना, तो पीरों के बेटे भी इस लायक हैं कि उनका अदब किया जाए, वाह, एक मुझे तोहफे में नहीं दे देते। कुछ दिनों के बाद आला हजरत ने साथ को खत भी लिखा और वो अंगूठी भी दे भेजी। तो आला हजरत ने कहा कि अगर बड़े हजरात ये काम करेंगे तो छोटों के लिए काम मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अर्ज करने का अंदाज भी तो देखिए ना, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह हजरत अज़ीमुल बरकत। और वहाँ पे देखा पीर खाने पे एक बंदा वो सरंगी बाजों के साथ जनाब उरस का माहौल बनाना चाहता है। आज के अंदर जी माहौल नहीं बनता जी, ये भी हम थोड़ा सा ज़हन ख़त्म कर दो भाई, तरन्नुम वाला मौलवी ना हो तो जी माहौल ही नहीं बनता जी, ये भी गल है जी, तरन्नुम वाला मौलवी ना हो तो माहौल नहीं बनता। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने उसे कहा तुम्हें पता नहीं है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो इस तो भी हादिल मज़ामीर व ताबल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मज़ामीर तोड़ने के लिए आया हूँ, ढोल फाड़ने के लिए आया हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं इसलिए भेजा गया हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, तुम्हें सरकार के फरमान का मतलब नहीं समझ आया, सरकार क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह अकबर। तो आला हजरत ने कहा मैं अपने पीर मुर्शिद के आस्थाने पे खराफात नहीं होने दूंगा, चल इसको समेट उधर चल। आज तो जनाब पीरां दे पुत्रां नूं समझाउणी पवे ते गल औखी हो जांदी। पीरां असीं के कह सकते हैं जी, हुण साडा हुण वस नहीं चलदा जनाब, तुहाडा वस चलदा है जी, तुहाडी ख्वाहिशात जिहड़ियां ना ओहदे ते पीर साहब बैठे ने। काश के तुसा कुरान नूं मन्निया हुंदा, अल्लाह करे कि मुरीद भी हुण गैरतमंद हो जान ते पीर भी गैरतमंद हो जान, बस ये इतनी सारी गल है। अलम इस्लाम का ऊंचा किया, ये वो अलम नहीं है, ये अपना अलम है जिहदे ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी है ते हक 4 यार भी है, जिहदे ते अहले बैत भी है ते सहाबा अल मरदवान दी मोहब्बत भी है जी, ये वो अलम है। अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रज़ा खान ने, महाज़े दीन पे पहरा दिया अहमद रज़ा खान ने। अल्लाह अकबर।
बस एक वजीफ़ा ज़हन में रखें। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, तो एक बंदा मरीज़ आ गया जी, मरीज़ आ गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसके कान में दम कर दिया, कान के अंदर दम कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह अकबर। ये बात ज़हन में रखिए ना, ऐसा नहीं है गुलाम चले सवाद बिन कारिब इंडिया से, सरकार को मालूम है कि कौन आ रहा है। मालूम तो था कि करीब बैठा हुआ दम क्या कर रहा है, लेकिन पूछा इसलिए ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत को पता चल जाए, उम्मत को पता चल जाए। कहा कौन सा दम किया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ी। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रसूलल्लाह, ए 4 आयतां मैं इहदे कान विच पढ़ियां ते ए ठीक हो गया। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमाया? फरमाया यकीन वाला बंदा होवे ना, यकीन वाला जी। कुरान ते पढ़दे जी, मैं सवेरे भी पढ़ी, मैं जनाब 12 वारी सूरह बकरा घर पढ़ाई पर फर्क नहीं पिया। हजरत तुहाडे च फर्क नहीं पिया, कमी तुहाडे विच, कुरान विच कमी कोई नहीं, कमी तुहाडे विच। अपना वुजू ठीक करो, अपनी तहारत, अपना दिल पुछो केड़ी जाते आई। तुसा सूरह बकरा ते पढ़िए पर पढ़न दा तरीका कोई नहीं जी। हाँ, तुसा सारे अहकाम पूरे नहीं ना कीते। जिवें तुसा अपना ज़ाहिर चुकाया ही, काश के तुहाडा दिल भी कुरान की तरफ होंदा है तो फिर तो जरूर मिल जानी है ना हिदायत। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया यकीन वाला बंदा होवे ते सामने पहाड़ होवन, पत्थर। मैं आखिरी जुमला बोल के तकरीर खत्म कर देनी है। सामने पहाड़ होवन ना, पहाड़। तो यकीन वाला बंदा ये 4 आयतां पढ़े तो पहाड़ भी रास्ता दे देंदा है। हुण जरा गल सुनिया, गल सुनिया, गल सुनिया जी। काले इलम दा तोड़ कोई नहीं। मैं आख्या पत्थर नालों वड्डा है और पहाड़ नालों वड्डा इलम है। एडी पक्की शय तोड़ के रख देंदा है कुरान, रास्ता बढ़ा देंदा है। किवें आखदा तू जनाब काला इलम नहीं टुटदा? काला इलम टुट जाता है। बस तुहाडे अगे यही गुजारिश है, पीर पकड़ना है तो वह पकड़ना है जिवें रिजवी साहब अगे गल दस दी है जी। पीर पकड़ना है सही अकीदा ते पुछ के अपने इमाम साहब को। अल्लाह करे इमाम भी आला हजरत नूं मनण वाला होवे कोई जी। हाँ, जिन्हों आला हजरत नूं थोड़ा थोड़ा इंज ना आखिर थोड़ा थोड़ा मनदा। आला हजरत ने जड़ियां 5-6 किताबां हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे लिखियां, वो भी पढ़न वाला होवे, उन्हां नूं भी मनण वाला होवे। जिवें आला हजरत आखन जी, जिवें अमीर आले सुन्नत आखदे भाई साडियां अखां आला हजरत ते बंद हैं, आला हजरत ते बंद हैं। इंज दा जड़ा पीर है ना, उन्होंने पकड़ना है ते उन्होंने पुछ के या इमाम नूं पुछ के आखना भाई हुण दसो भाई असा मुरीद केड़े पासे हो गई है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडी मेरी खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सानू सही अकीदा रखे।